डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। अपनी सालाना जयंती से इतर महात्मा गांधी एक व्यक्ति से अधिक विचार के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। यह वर्ष उनकी 151वीं जयंती के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत गांधी जी पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श हो रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद गांधी और उनके विचार आज भी हमारे व्यवहार का हिस्सा नहीं बन सके हैं। गांधी ने मनुष्य को अपने उपभोग के नियमन और इच्छाओं के नियंत्रण का संदेश दिया, मगर मनुष्य अपने उपभोग की लालसाओं को बढ़ाता चला गया और प्रकृति का दोहन करने लगा। उसकी विकास की सुविधाभोगी नीतियों ने प्रकृति और मनुष्य के मध्य के सामंजस्य को खंडित कर दिया। गांधी जी ने कहा था, मुझे अपने देशवासियों की पीड़ा से भी ज्यादा चिंता मानव प्रकृति के बर्बरीकरण को रोकने की है। लेकिन उनके यह विचार आज केवल बहसों और विमर्श का हिस्सा बनकर रह गए हैं। आज गांधी की कर्मभूमि सेवाग्राम आश्रम, जो उनके आज़ादी के आंदोलन का केंद्र था, जिसके प्रकृतिजन्य वातावरण से प्रभावित होकर उन्होंने साबरमती आश्रम से वर्धा आकर रहने का निर्णय लिया था। प्रकृति की यह गोद आज भी वर्धा में सेवाग्राम आश्रम को सबसे अलग बनाती है। कुछ समय पहले उसी आश्रम की ओर जाने वाली सड़कों पर लगे वृक्षों को सेवाग्राम आश्रम के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर काट दिया गया। यानी गांधी आजीवन विकास की जिन नीतियों का विरोध करते रहे और प्रकृति को बचाने के लिए मनुष्य को उसके साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने का मंत्र देते रहे, आज उन्हीं के अनुयायी उन्हीं के नाम पर पेड़ों को काट रहे हैं। इस संबंध में महात्मा गांधी के पोते अरुण गांधी ने बताया कि ये पेड़ खुद महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी ने लगाए थे। वे जब सेवाग्राम आश्रम आए थे तो यहाँ की जमीन बिल्कुल बंजर थी। बापू और बा ने मिलकर अपना जीवन इन पेड़ों को दिया, इसीलिए इन वृक्षों का पर्यटन के हिसाब से भी अपना महत्व है। दरअसल विकास का आधुनिक मॉडल मनुष्य और प्रकृति दोनों के शोषण पर आश्रित है। विकास आज विनाश की अवधारणा में तब्दील हो चुका है। गांधी अपने समय में भी विकास की इन आधुनिक नीतियों से वाकिफ थे और ग्रामीण जीवन और स्वरोजगार को अधिक महत्व दिया, जिस पर आज पूरे विश्व में चर्चा और बहस हो रही है। गांधी के विचारों से विकास केवल उद्योगों को स्थापित करने और बड़े बड़े औद्योगिक संयंत्र लगाने, अधिक से अधिक परियोजनाओं को लागू करने से संभव नहीं था। उनकी विकास योजनाओं
में शहरों का निर्माण और विकास भर नहीं था, न ही भौतिक समृद्धि मात्र थी। उनके विकास की योजनाओं में गांव भी सम्मिलित थे और पर्यावरण का सहयोग अनिवार्य था। आज इसे यानी टिकाऊ विकास के अंतर्गत पढ़ा और पढ़ाया जाता है, क्योंकि पूरा विश्व ही पर्यावरण में आ रहे बदलाव के कारण चिंतित है। महात्मा गांधी विकास और पर्यावरण पर अपने समय में ही दोनों को साथ लेकर चलने की बात कर रहे थे। उनके लिए विकास केवल एक ढांचा भर नहीं था, बल्कि उसमें मनुष्य का भी विकास था। उन्हें अपने समय के औद्योगिक विकास और आधुनिक सभ्यता की इन आधुनिक और नवीन तकनीकों का अंदेशा रहा होगा। तभी उन्होंने गांवों को महत्व देते हुए स्थानीयता की बात कही, क्योंकि पूंजीवाद ने सबसे पहले यूरोप और फिर उपनिवेशों में गांवों को तबाह किया। उसकी सभी आर्थिक नीतियां शहरीकरण और औद्योगिक विकास या कहें कि पूंजी को केंद्र में रख कर बनाई गई थी, जिसने बेरोजगारी और शक्ति के केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया था। आज भारत विश्व में युवाओं और उनकी श्रम शक्ति का सबसे बड़ा देश है, लेकिन आज के युवाओं की श्रम शक्ति का दोहन हो रहा है। संपूर्ण विराम।